हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं U1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारे पास 11th क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिको से। देखिए, थोड़ा ये सही अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आइए करते हैं इसे बिना टाइम को वेस्ट किए। तो LHS को आप देखेंगे, cos 5x प्लस cos 4x अपॉन में 1 माइनस 2 cos 3x। आपको इसमें एक्स्ट्रा लेना क्या है वो समझिए। आपको साइन 3x से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप न्यूमिनेटर में तो नॉर्मल लगाइए cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, और इसको मल्टीप्लाई में रहने दीजिए साइन 3x को। नीचे आपको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन 3x माइनस, और ये cos 3x पहले से था तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये साइन 3x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आपको पता है ये बना रहा है साइन 2x का फॉर्मूला है ना। साइन 2x का क्या होता है, अगर मैं साइन 2x की बात करूँ तो ये होता है 2 साइन x इंटू में cos x। जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसका हाफ होता है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x होगा। अगर साइन 4x का पूछूं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x इंटू में cos 2x। जो भी एंगल होगा उसका हाफ होता है। तो यहाँ पे कंडीशन बना दी है इन्होंने साइन 2x की, तो क्या हो जाएगा, आप न्यूमिनेटर में इसमें लगाएंगे cos a cos b का, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b अपॉन में 2 इंटू में cos a माइनस b अपॉन में 2, और इंटू में क्या चल रहा है, साइन 3x चल रहा है। इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा वो लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर ये रहा, नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन 3x हो जाएगा, और आपको पता है एंगल डबल हो जाता है ना, अभी मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा साइन 6x। अब आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 9x/2 इंटू में cos x/2 इंटू में, अब साइन 3x को क्या आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब है कि ये साइन 3x कैसे आया होगा। अगर मैं इस तरीके से ब्रेक करूं, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, इस तरीके से इसको ब्रेक करूं तो कैसे करोगे, इसका हाफ हो जाएगा। तो समझिए इसको ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन 3x/2 इंटू में cos 3x/2, है ना। आपको समझ में आ रहा है, इस पूरे की जगह ये आ गया है, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे 3x है तो उसका एंगल का हाफ होगा, है ना, और डिनोमिनेटर में वही लिख देते हैं जो था। और डिनोमिनेटर में आप साइन a साइन b का फॉर्मूला लगाइए तो क्या होता है, 2 cos a प्लस b/2 इंटू में साइन a माइनस b यहाँ पे 6x है /2। फॉर्मूले आप चेक कर लेना, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी है। फॉर्मूले याद हैं तो ही हो पाएंगे ये क्वेश्चन। अब आगे करते हैं, तो 2 cos 9x/2 इंटू में cos x/2 इंटू में 2 साइन 3x/2 इंटू में cos 3x/2। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में आपको पता है ये बन जाएगा 9x, और ये माइनस का आएगा 3x, तो ये माइनस बाहर दे देगा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, तो 2 cos 9x/2 हो जाएगा ये, इंटू में ये हो जाएगा साइन 3x/2। अब नेगेटिव एंगल आएगा तो आपको पता है नेगेटिव बाहर दे देता है वो, तो आपको समझ में आ गया अब क्या कहानी है। ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ठीक है, साइन 3x/2 इससे कट जाएगा। अब आपके सामने क्या बचा है, आपके पास बचा है 2 cos x/2 और cos x/3x/2, और ये माइनस बचा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं। अब ध्यान से समझिए, आखिरी स्टेप है। cos कब दिखता है आपको, है ना, या फिर मैं ऐसे कहूँ, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में ना, थोड़ी क्लैरिटी बन जाए आपकी। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे रख सकते हैं। -2x को ऐसे ही रखिए आप,
इस cos 3x को आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस एक्स बाई 2, और इस cos x को आप ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस एक्स बाई 2। बोलो हाँ, आपके समझ में आ गया अब मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। तो ये आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, तो माइनस आप बाहर ही रखेंगे। आपको समझ में आ गया ये पूरा कंडीशन किसकी है, cos a प्लस बी, है ना। a और b आपको दिख गया है, तो ये है cos a प्लस cos b। अब माइनस आप दोगे दोनों को नेगेटिव हो जाएंगे, जो कि हमें प्रूव करना था। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्यों है।